गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। आज के इस मैथ्स क्लास का टॉपिक है टाइम एंड वर्क, यानी कि टाइम का मतलब क्या होता है, समय, और वर्क यानी कि कार्य, समय और कार्य। इसमें एक चीज़ और मिलती है, टाइम एंड वर्क में आपके पास तीन चीज़ें होती है। एक होता है टाइम, एक होता है वर्क और एक होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है क्षमता, कि आप किस क्षमता के साथ उस काम को कर रहे हो। ठीक है, अब किसी काम को करने की क्षमता अनमोल की अच्छी है, लेकिन उसी काम को करने की क्षमता नेहा की अच्छी नहीं है। नेहा किसी काम को एक दिन में करती है, अनमोल उस काम को 1/4 डे में कर देता है। ठीक है ना। तो ये तीन चीज़ों के साथ ही हमें बस बात करनी है इस टॉपिक में। तो इस टॉपिक में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ इस तरह से आते हैं कि अगर सपोज़ काजल किसी काम को 10 दिन में करती है, हेमंत उसी काम को 5 दिन में करता है, तो अगर काजल और हेमंत दोनों मिलके उस काम को करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। अब इस तरह के क्वेश्चंस को हम दो तरीके से, दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड होता है एलसीएम मेथड, जिसमें हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है और मान लेना है कि ये मेरा काम है, ये मेरा काम है। ठीक है, टोटल काम मतलब हमारा ये है। और एक मेथड होता है शॉर्टकट ट्रिक के साथ। अब इसमें अभी फ़िलहाल आज की क्लास में फ़िलहाल मैं आपके साथ दो टाइप डिस्कस करूँगी। एक टाइप है 2 वेरिएबल्स, जब 2 लोगों की बात हो, और एक टाइप है 3 वेरिएबल्स, जब 3 लोगों की बात हो। 3 वेरिएबल में एक तो हो गए सिंपल टाइप क्वेश्चंस, जैसे अभी मैंने आपको 2 वेरिएबल्स का क्वेश्चन डिस्कस किया, इसी तरीके से एक 3 वेरिएबल का क्वेश्चन भी बना सकते हो कि आपने इतने घंटे में किया, उसने इतने घंटे में किया, उसने इतने घंटे में, तीनों मिल जाएंगे तो कितने घंटे में काम होगा। ये हो गया 3 वेरिएबल। लेकिन 3 वेरिएबल में भी एक और चीज़ आ जाती है, पेयरिंग। पेयरिंग यानी कि A प्लस B ने मिलके इतने घंटे में काम किया, B प्लस C ने मिलके इतने घंटे में काम किया, C प्लस A ने मिलके इतने घंटे में काम किया। अगर एक और ये 3 प्लस एक बंदा और आ जाता है D, जो C का 40% के हिसाब से काम करता है, C की एफिशिएंसी का 40% की एफिशिएंसी से काम करता है, तो बताओ ये चारों मिलके काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन के साथ साथ कुछ जो क्वेश्चन है वो भी रिसेंटली जो जुलाई में एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देख लेना। अभी सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि यार अभी क्वेश्चन आया, देखो अभी इतना तो आ गया हमें, अभी टाइम एंड वर्क के बारे में कुछ नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर सबको लगाना है, सबको निकालना है, बहुत ज़्यादा मेथड बड़ा नहीं है, एक छोटी सी चीज़ समझ जाओगे तो ईजिली हो जाएगा। चलो देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट मैंने आपको बताया, यहाँ पर देखो वर्क का जो फॉर्मूला होगा, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। जैसे अगर आपको याद हो, मैंने डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम आपका करवाया था, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स करवाया था, डिस्टेंस टाइम स्पीड, है ना, बताया था ना। तो यहाँ पर भी देखो ये भी कुछ इस तरीके से ही है। तो वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। अगर मुझे ये हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है, अगर एफिशिएंसी को मैं इधर ले आऊँ तो कहानी थोड़ी सी बदल जाएगी। एफिशिएंसी इधर, वर्क इधर, तो आपका क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम। एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम भी आप बोल सकते हो। आप इसको टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी बोल सकते हो। ये दो फॉर्मूले आप लिख लेना। एफिशिएंसी E इज इक्वल टू W अपॉन में T और T इज इक्वल टू W अपॉन में E। जो मोस्टली हमारा फॉर्मूला काम में आएगा वो आएगा T वाला, वो आएगा T वाला, टाइम वाला। ठीक है, टाइम वाला, क्योंकि ऐसे ही पूछा जाता है कि ये दोनों मिलके इस काम को कितने समय में कर लेंगे। तो इसमें हम ऐसे लिखते हैं टाइम A प्लस B, कि भाई A प्लस B ने मिलके इस काम को, किसी काम को कितने एफिशिएंसी के साथ किया। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकालते हो इन दोनों का। तो पहले आप ये दो फॉर्मूला नोट कर लो फटाफट से। हो गया, राइट। चलो यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, T इज इक्वल टू W अपॉन में E। चलिए देखिए, अभी यहाँ पर आपका ये टाइप 1 क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स के क्वेश्चंस पर बेस्ड है टाइप 1। क्वेश्चन नंबर 1 आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, A कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। कि भाई हमारा A है, देखो क्वेश्चन को लगाना कैसे, पहले देखना एक बार। A जो है वो काम को कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। B कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज। B कितने दिन में कर रहा है, 15 डेज में कर रहा है। In how many days A and B together complete the work, complete the same work?
कि ए और बी दोनों मिलेंगे तो काम कितनी जल्दी कितने घंटे में हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। अब सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले इन दोनों नंबर्स का एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। ये आपको मैं मेथड 1 सिखा रही हूँ, ये आपका मेथड 1 एलसीएम मेथड। ठीक है, एलसीएम लोगे। अब अगर आप 10 और 15 का एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा कितना आएगा? 30। यानी इस 30 की जगह आप यहाँ कोई भी नंबर ले सकते हो, लेकिन वो नंबर इन दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। वो नंबर इन दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। 30 की जगह कोई भी नंबर ले लो, वो नंबर इन दोनों से डिवाइड हो जाए। आ रहा है समझ? ये हमारा होता है वर्क, कि मान लेते हैं कि टोटल जो हमारा वर्क था वो 30 था। एक हमें नंबर लेट करना होता है। ठीक है, अब इस 30 को 10 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 3। इस 30 को 15 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 2। यानी इसकी एफिशिएंसी 3 है, इसकी 2 है। अगर आप देख रहे हो कि अगर दिन बढ़ जाते हैं तो एफिशिएंसी यानी कि कम है। अगर टाइम बढ़ रहा है एफिशिएंसी कम हो रही है, और एफिशिएंसी बढ़ रही है तो टाइम कम हो रहा है। ठीक है, ये दोनों ऐसे रिलेटेड है एक दूसरे से। चलो अब क्या करना है यहाँ पर, अब आपको क्या करना है, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, टाइम निकालना है ना ए प्लस बी का। तो टोटल वर्क कितना है? 30 है, और एफिशिएंसी कितनी है? 3 + 2 कितनी है? 5। कितना आ गया? 6 डेज आपका आंसर है। ये मुश्किल है? इजी है इतना? मुझे लगता है इससे इजी कोई क्वेश्चन होगा नहीं। फिर से देख लो, इन दोनों के जितने दिन थे उन दोनों का एलसीएम लेके यह नंबर लिया आपने, उस नंबर को इससे डिवाइड किया, इससे डिवाइड किया, ये इसकी एफिशिएंसी आ गई। ये ए की एफिशिएंसी है और ये किसकी है? ये बी की एफिशिएंसी है। ठीक है, अभी मुझे इन दोनों का निकालना है, तो टाइम जो है ए प्लस बी का वो निकलेगा टोटल वर्क अपॉन में टोटल एफिशिएंसी। वर्क मेरा 30 था, एफिशिएंसी थी 3 + में 2 यानी कि 5। डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, दूसरा मेथड होता है इसमें डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड, इतने में ही आ जाएगा। मेथड 2 की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको क्या करना है, मान लो ए ने कितने किया 10 दिन में ना, और बी ने कितना टाइम लिया 15 दिन। इसमें आपको क्या करना है, टोटल अगर आपको निकालना है टाइम ए प्लस बी का, तो आप x × y अपॉन में x + y कर देना। मतलब मान लो ये x है और ये y है, ये फॉर्मूला है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों को प्लस करके डिवाइड कर दो। तो 10 × 15 अपॉन में 10 + 15, तो नीचे आ जाएगा 25 और ऊपर आ जाएगा 150, और इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 6। समझ आया कि नहीं? समझ आया कि नहीं? येस और नो? ठीक है, अब मेथड 1 और मेथड 2, तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि 2 वेरिएबल्स में जब 2 लोगों की बात हो तो मेथड 2 को ले लो। ठीक है, जब 2 लोगों की बात हो तो मेथड 2 को ले लो, लेकिन जब 3 लोगों की बात होगी तो हम मेथड 1 ही लेंगे। 2 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 2 में कैलकुलेशन बढ़ जाती है 3 वेरिएबल्स में। ठीक है, लेकिन आपको आने चाहिए दोनों मेथड, आपको दोनों मेथड आने चाहिए। समझ में आ रहा है या नहीं? दोनों मेथड्स जल्दी से नोट करो, इन्हीं मेथड से आपके आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2, अखिल। यहाँ पर देखो कौन 2 लोग हैं, यहाँ पर अखिल की बात हो रही है, यहाँ पर शाम की बात हो रही है। तो अखिल किसी काम को कर रहा है 24 दिनों में और शाम कर रहा है 12 दिनों में। तो बताओ कि अगर ये दोनों मिल जाएं तो इसी काम को कितने दिनों में कर लेंगे। ठीक है, ये देखो 4 जुलाई 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। 4 जुलाई 2024 शिफ्ट 4 CHSL का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है 6 डेज, 8 डेज, 10 डेज या 12 डेज। अब मेथड 2 फॉलो करना है या मेथड 1 फॉलो करना है, आप देखो किससे आप निकालना है, आपको ईजी लगता है आप वो मेथड ले सकते हो। बट एज पर माई ओपिनियन यू शुड चूज मेथड 2 फॉर ईजी कैलकुलेशंस। तो अगर मैं यहाँ पर मेथड 2 चूज़ करती हूँ तो क्या करोगे आप, x × y अपॉन x + y। एक नंबर मेरे पास 24 है, एक नंबर 12 है। 24 + 12 ये तो मेरा 36 बन गया। 24 2 = 48, 24 1 = 24 + 4 288। इसको डिवाइड करोगे 8 से डिवाइड हो जाएगा। यानी अगर ये दोनों मिल जाते हैं
तो 8 दिनों में सारा का सारा काम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, चलो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब इजी लग रहा होगा कि हाँ ठीक है ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन वही है ना, एकदम ज़ीरो से आप थोड़ा सा आगे आगे जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कहाँ से कहाँ तक आ गए क्वेश्चन करते करते। ये समझ में आ गई कि नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर बात हो रही है रुपेश की और रमा की। रुपेश की और रमा की बात हो रही है। रुपेश कितने दिनों में काम कर रहा है? 17 दिनों में। और रमा कितने दिनों में काम कर रही है? 13 दिनों में। अगर ये दोनों मिलके काम करें तो बताओ कितने दिन लगेंगे इनको सेम काम करने के लिए? तो मुझे पता है आप फटाफट से x × y अपॉन x + y कर दोगे और आंसर निकाल दोगे। हरी अप। मल्टीप्लाई प्लस ही करना है ना बस। ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। चलो देख लो एक बार, जिसको नहीं समझ में आया फिर से क्या करना है, 17 को मल्टीप्लाई करना है 13 से और 17 को प्लस करना है 13 में। प्लस करके तो मेरा 30 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करके मेरा 221 आ जाएगा, जो कि मुझे ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। इससे इजी है कुछ? मल्टीप्लाई प्लस क्वेश्चन क्लास फर्स्ट का सवाल है, ठीक है, बस एक स्टेटमेंट दे दी ऊपर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। पहले ये समझ लो थोड़ा सा, यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, ए जो है वो काम कर रहा है 1/3 ऑफ वर्क इन 7 डेज। बी जो है वो काम कर रहा है 2/7 ऑफ द सेम वर्क। किसी काम का 2/7 कितने दिन ले रहा है? 10 दिन ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पूरा ये क्या है कि कोई एक काम है, ये काम है, इसका 1/3 करने में ये टाइम ले रहा है 7 दिन का। तो इस पूरे को करने में कितना टाइम लेगा ये निकालना है। ये मेरा कोई 7 इसमें है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका 2/7 करने में टाइम ले रहा है 10 दिन का। तो इस पूरे को करने में कितना टाइम लेगा, ये मैंने आपको डायग्राम की हेल्प से समझा दिया कि हमें निकालना क्या है। क्या करना है देखो, 1/3 W से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या हो जाएगा 3, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 इसके नीचे आ जाएगा, तो कोई फ़र्क इसको पड़ेगा नहीं। तो ये कितना आ गया टोटल 21 दिन, यानी कि किसी काम को करने में उसको, उस पूरे काम को करने में उसको 21 दिन का समय लगेगा। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, तो ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। ठीक है, तो अब सीधा सीधा आपने निकाल लिया कि अच्छा ये बात थी कि ए जो है वो 21 दिन में किसी काम को कर रहा है और जो बी है वो कितने दिन ले रहा है, 35 दिन। अब पूछ रहा है भाई ये दोनों मिल जाएं तो फिर कितने दिन लगेंगे, तो अब इससे ज़्यादा आसान तो फिर कुछ है नहीं, निकाल लो। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो घबराना नहीं है, उसको सिंपल फॉर्म में करके मल्टीप्लाई प्लस करना है। ट्वेंटी 21 मल्टीप्लाई 35 अपॉन में 21 प्लस 35 कितना आएगा? 56 आएगा ना, नीचे 56 आएगा। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ 8 हो जाएगा और ये 3 छोटा हो गया, 105 आ गया, यहाँ आ गया 8।
अब अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करूँगी तो मेरा जो नंबर होता है वो तो नीचे ही आ जाता है, मिक्स फ्रैक्शन अगर बनेगी, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, और जो आंसर होता है वो मेरा कहाँ आता है, लेफ्ट में आता है। ठीक है, तो 8 1 जा 8, 2 बच गए 25, 8 3 से 24, रिमाइंडर कितना बच गया, 1, 13 1/8, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलो आपने क्या किया, पहले पूरा मल्टीप्लाई किया, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, आप डिवाइड करके ही देख लो पहले, अगर कुछ कट रहा है तो काट लो, छोटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार ट्राई करोगे, एक बार ट्राई करना, हो रहा है क्या, कुछ थोड़ा लॉजिक लगा के देखो, हो रहा है, आ जाओ देखो। यहाँ पर सुमित और राजीव है कि अगर सुमित और राजीव मिलकर किसी काम को करते हैं तो कितना समय लेंगे, 20 घंटे, और अगर सिर्फ सुमित अकेला ही कर ले तो वो 25 घंटे ले रहा है, मतलब सुमित की एफिशिएंसी ज़्यादा है ना। अब अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूँगी, एलसीएम आएगा 100, 20 और 25 का एलसीएम 100, 20 को 100 से डिवाइड करोगे आंसर आएगा 5, 25 को करोगे आंसर आएगा 4, यानी सुमित की अगर एफिशिएंसी 4 है, सुमित की अगर एफिशिएंसी 4 है तो मुझे पता है S प्लस R की एफिशिएंसी कितनी आ रही थी, 5, तो यहाँ से मेरी R की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, और सिर्फ मेरे को R का टाइम बताना है, तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी यानी कि 100, आंसर ऑप्शन नंबर डी। आ गया समझ, जैसे दे रखा हो ना इक्वेशन वैसे ही बनाना, S प्लस R इतने घंटे में कर रहे हैं, सिर्फ अकेला इतने घंटे में, तो एक की दे रखी है, दूसरे की पहले एफिशिएंसी निकाल लो, उसके बाद जिसका टाइम पूछा है उसका निकाल दो। S का कितना हो जाएगा, 100/4 यानी 25, ये ज़्यादा टाइम ले रहा है, ये कम लेगा। ठीक है, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी कम है, इसकी ज़्यादा है, एफिशिएंसी कम टाइम ज़्यादा, एफिशिएंसी ज़्यादा टाइम कम। गॉट इट, एक बार और समझा दूँ, S प्लस R किसी काम को 20 घंटे में कर रहे हैं नेहा, ठीक है, और सुमित अकेला कर रहा है 25 घंटे में। अभी तक हमें क्या था, सिर्फ यहाँ दे रखा था S इतने घंटे में कर रहा है, R इतने घंटे में, यहाँ S और R का दे दिया प्लस S का अकेले दे दिया, इन दोनों का एलसीएम लोगे 100 आएगा। एलसीएम लेना आता है, ऐसे करके जो लेते हैं, हाँ एलसीएम लेके आएगा 100, इसको इससे डिवाइड करोगे आएगा 5, इसको इससे डिवाइड करोगे आएगा 4। ठीक है, अगर S 4 है तो R कितना हो जाएगा, S प्लस R 5 है, S ही 4 है तो R तो 1 ही हो गया ना, क्योंकि 4 प्लस 1 ही 5 होता है, तो R की कितनी आ गई एफिशिएंसी 1, और काम कितना है 100, तो 100 को 1 से डिवाइड करना है, क्योंकि हम वही तो कर रहे हैं अभी तक, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, W अपॉन में E, W 100 है, E एक निकाला मैंने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए एक बार, A एंड B कंप्लीट वर्क इन 18 डेज। अच्छा ठीक है, फिर से A और B मिल के 18 दिन में काम पूरा करते हैं, और A अगर अकेला करे तो 24 दिन लग जाते हैं उसको, ठीक है, और B अकेला करे तो उसको लगता है 1/4 ऑफ द सेम वर्क, उसी काम का 1/4 अगर वो करे तो कितने दिन लगेंगे। A और B अगर मिलके किसी काम को कर रहे हैं तो 18 दिन लग रहे हैं, और अगर अकेला A उस काम को कर रहा है तो उसको 24 दिन लग रहे हैं। अब ये पूछ क्या रहे हैं, पूछ ये रहे हैं कि B अकेले उसी काम का 1/4 भाग कितने दिन में करेगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ B कितने दिन में काम करेगा, वो पूरा, उस पूरे का 1/4 कर दो ना, पूरा काम का 1/4 कर दो, पूरा काम निकाल के 1/4 कर दो। हाँ जी, यस,
क्वेश्चन में दे रखा है a प्लस बी जो है वो कितना टाइम लेता है, 18 डेज का, ठीक है, और a अकेला कितना टाइम लेता है, 24 दिन का। अब 18 24 का एलसीएम होता है 72, कितना होता है, कितना होता है, 72 क्या है, 72 क्या है, वो पूरा का पूरा काम है, 72 क्या है, पूरा का पूरा काम है। तो b क्या करेगा, b उस काम का 1/4, b का नंबर पहले निकाल लेती हूँ मैं। देखो अभी अगर इसको डिवाइड करोगे तो 18 को 72 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, अगर a प्लस बी 4 है और a अकेला 3 है तो मेरा b कितना हो गया, 1 हो गया, यानी b की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। और टाइम निकालने के लिए वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है, एफिशिएंसी 1 है, डिवाइड करूँगी 1 से तो नंबर तो उतना ही रहेगा, तो 1 छोड़ो, 1 का कोई काम नहीं है। पूरा काम मेरा 72 है, 72 का 1/4 कर दो ना, वापस से 18 आ गया आंसर। इसको 1 से डिवाइड करना है, कर दो खुशी के लिए कि भाई नहीं हम तो करेंगे 1 से डिवाइड, क्योंकि एफिशिएंसी नीचे रखनी होती है, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। क्या किया आपने, पूरा काम निकाला, पूरे काम का 1/4 निकाला, 1/4, पूरे काम का 1/4 निकाला और उसको b की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया। अगर b की एफिशिएंसी 2 होती तो हमारा आंसर 9 होता, 9 होता, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये वाला, और इसका आंसर आप बताओ फटाफट से मुझे क्या रहेगा। देखो सपोज मेरे पास एक ये प्लॉट है, ठीक है, इसका 20% काम तो मेरा ए ने कर दिया। ए किसी काम को 20%, किसी काम का 20%, किसी काम का 20% 7 दिनों में कर सकता है। कितने दिन में, 7 दिन में कर दिया। और बी 25% काम 7 दिन में कर सकता है। अब देखो डेज सेम है ना, डेज सेम है, तो बताओ यदि वे अकेले कार्य करते हैं, यदि वे एक साथ कार्य करते तो 7 दिन में कितना। अब यहाँ पे भी देखो सेम डेज का पूछा है, तो जब भी दिन सेम होना क्या करोगे, 20 + 25 कर दोगे, बस 45। या नेहा का जो तुक्का था वो बिल्कुल सही था, ऑप्शन नंबर डी 45, ठीक है। जब डेज सेम हो, क्योंकि जो दे रखा है वो भी डेज सेम है और जो पूछा है वो भी डेज सेम है, तो हमें ज़्यादा कैलकुलेशन में पढ़ना ही नहीं है, प्लस करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना, ठीक है, प्लस करना है। अब देखो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, देखो 17 जुलाई 2023 शिफ्ट 4 में CGL का क्वेश्चन है। देखो जबकि CGL कहता है कि वो MTS CHSL CPO से बढ़ चढ़ के सवाल पूछता है, क्योंकि वो ग्रेजुएशन लेवल का होता है ना। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो भाई थोड़ा बहुत डिफरेंस ज़रूर है, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल तो MTS में भी ईजी, ज़्यादा ईजी नहीं होता, ईजी वाले भी आते हैं, डिफ़िकल्ट वाले भी आते हैं, क्योंकि MTS में तो ज़्यादा कंपटीशन है एज़ कम्पेयर टू CGL, ठीक है। समझ में आया क्या करना था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब स्टार्ट हो रहा है टाइप 2 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन 3 वेरिएबल। अब यहाँ पर साथ में आएंगे 3 लोग मिलके काम करेंगे। हमें 3 लोगों का हिसाब किताब देखना है कि भाई क्या कैसे करना है। चलो अब सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही मैं आपको 2 मेथड बता देती हूँ, LCM मेथड और शॉर्ट ट्रिक मेथड, ठीक है। अब LCM मेथड में तो वापस से क्या करना है, अगर A किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, B किसी काम को 15 दिन में कर रहा है और C किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर A 10, B 15, C 20, LCM क्या ले लोगे, LCM क्या लोगे 20 15 10 का। यहाँ पे LCM लेके डिवाइड करना, डिवाइड करके जो नंबर आएगा उन सबको प्लस कर देना, एफिशिएंसी ऑफ बोथ, मतलब सबकी,
तीनों की एफिशिएंसी को टोटल वर्क से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और जो शॉर्ट ट्रिक का मेथड का फॉर्मूला है वो है x मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई z अपॉन में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये आपका मेथड 2 रहेगा। तो मैं आपको मेथड 2 का अवॉइड बोलूँगी। अगर आपको ठीक लगता है, कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, तो मेथड 2 की तरफ चले जाओ या 1 कर लो। ठीक है, ये 2 मेथड है, समझ में आ रहा है। 2 मेथड आप लिख लीजिए, फॉर्मूला जो भी है जैसे भी आपको करना है वो लिख लो। इसी मेथड की भी आप पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें बात हो रही है विपिन, वैभव और चिराग की। क्वेश्चन विपिन, वैभव और चिराग की बात हो रही है। चलो, यहाँ पर विपिन मेरे किसी काम को कितने दिन में कर लेता है? 2 दिन में कर लेता है। वैभव करता है 3 दिन में और चिराग कर रहा है 6 दिन में। ठीक है, 2, 3 और 6 का जो एलसीएम आता है वो आएगा 6, क्योंकि 6 जो नंबर है वो 2, 3 और 6 सबसे डिविजिबल है। यहाँ पर इसका आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 2, एफिशिएंसी इसकी आ गई 1। ठीक है, टोटल काम कितना है? टोटल काम कितना है? 6। डिवाइड किससे करेंगे? तीनों की एफिशिएंसी से। 3 + 2 + 1 6, कितना आ गया? 1 डे। इजी। अब देखो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है 5 अक्टूबर 2023 सीपीओ में। सीपीओ पता है ना क्या होता है? सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको दिल्ली पुलिस मतलब पुलिस में जाना है, मोस्टली सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट होती है वो ये अलॉट कराते हैं, चाहे वो बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है और दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर। ठीक है, आया समझ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको, आप वो सॉल्व करो और मुझे बताओ उसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे सभी, ध्यान से मैं मार्क कर देती हूँ। A can do 1/3 of a work in 15 days. B can do 3/4 of the same work in 18 days. C can do the same work in 36 days. B and C work together for 8 days. In how many days A alone complete the remaining work? अब यहाँ एक क्वेश्चन ध्यान से देख लो पहले। अगर A किसी कार्य का 1/3 भाग 15 दिनों में पूरा करता है, B के उसी कार्य का 3 भाग 18 दिनों में तथा C यही कार्य 36 दिनों में कर सकता है, B और C मिलकर 8 दिनों तक साथ कार्य करते हैं। मतलब B और C ने 8 दिनों तक काम किया। अब जो काम बच गया वो A कितने दिनों में करेगा? ट्राई करो। ए जो है वो 1/3 ऑफ वर्क 15 डेज में करता है, यानी ये कितने दिनों में करेगा? 15 3 जा 45 डेज। ठीक है, ए का कितना आ गया? 45। बी का कितना है? 3/4 18 डेज। 3/4 वर्क इन 18 डेज, यानी 18 × 4/3 6 3 जा 18 6 4 जा 24। बी का कितना आ गया? 24 डेज। और सी का कितना है? 36 डेज गिवन है। चलो इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 360। मैं यहाँ लूँगी 720, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रूफ करने के लिए कि हाँ 720 से भी आंसर आ सकता है। चलिए ए बी सी एक बार बताना, 45 24 36 यही है। एलसीएम 720, डिवाइड करोगे आएगा 16 30 और 20। समझ आ गया? इतने में तो कोई दिक्कत होगी नहीं। चलिए अब ये कह रहे हैं कि कोई काम है, काम मेरा 720 है, टोटल काम 720 है। टोटल काम बी और सी मिलके 8 दिन तक करते हैं, प्लस ए मेरा काम करेगा ए की एफिशिएंसी के साथ। टाइम मुझे पता नहीं कितना दिन लेगा, वो टाइम तो मुझे निकालना है ना। अब बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 30 20 यानी 50। 30 20 50 हो गई। बी और सी की एफिशिएंसी 30 20 50। 50 × 8 अगर मैं करूँगी तो सीधा सीधा 400 लिख दूँ। ठीक है, प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी है? 16। T = 720। 16T = 720 - 400 320 और 16 दूनी 32 यानी 20, यानी 20 दिन का समय लेगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है,
एफिशिएंसी इंटू टाइम प्लस एफिशिएंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क। तो तुम लोग यहाँ तक तो आ चुके थे, इतना सा बस आपने करना रह गया था। ऐसे लिखो भाई टोटल काम ये है, टोटल काम को यहाँ ये लोग मिलके कर रहे हैं और कितने दिन में कर रहे हैं, किस एफिशिएंसी के साथ कर रहे हैं, एफिशिएंसी इंटू टाइम। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको करना है। प्लीज़ इसका आंसर नोट कर लेना जिसको प्रॉब्लम आ रही थी। घर जाके ये वीडियो मैं अभी आज ही अपलोड करवा दूँगी, तो आप प्लीज़ घर जाके एक बार सारे क्वेश्चन फिर से करना। ठीक है, एक बार सारे क्वेश्चन फिर से करना ताकि एकदम दिमाग में बैठ जाए कि कौन कौन से कंसेप्ट है, 2 वेरिएबल का क्या सीन है, 3 वेरिएबल का क्या सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब एक क्वेश्चन और मैं कर रही हूँ, एक क्वेश्चन सेम वैसे ही होमवर्क दे दूंगी, वो आप घर से करके लाना। 2 क्वेश्चन और हैं आज की क्लास के। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आपका होमवर्क रहेगा। 10 देख लो क्या है। A and B can do a piece of work. A and B can do a piece of work in 10 days. B and C can do a piece of work in 12 days. C and A can do a piece of work in 15 days. मतलब यहाँ पर ना पेयर बना दिया, यहाँ पर क्या बना दिया, पेयर। हेडिंग पे लिख देना कंसेप्ट ऑफ पेयरिंग। कंसेप्ट ऑफ पेयरिंग। जब भी पेयर की बात करें ना तो इनका एलसीएम तो मुझे लेना ही है। एलसीएम आएगा 60। एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। लेकिन कंसेप्ट ऑफ पेयरिंग में हमेशा क्या करना है, एलसीएम का 2 से गुणा करना है, एलसीएम इंटू 2 करना है। एलसीएम इंटू 2 क्यों करना है, बिना 2 के एक बार ज़रा इनकी एफिशिएंसी निकाल के इनको प्लस करके देखो। जैसे ये आ जाएगा आपका 5, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 4। ठीक है, बिना 2 के मैं निकाल के दिखा रही हूँ कि 2 क्यों करना है। समझ में भी तो आना चाहिए कि भाई 2 से मल्टीप्लाई मैं क्यों करूँ। चलो अब अगर मैं इसको प्लस कर लेती हूँ तो मेरे पास 2A 2B 2C हो जाएगा। यहाँ पर 2C है, 2A है, 2B है। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी को अगर मैं प्लस कर लेती हूँ तो कितना आ जाएगा, 6, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9, 10, 15 हो जाएगा। अब अगर यहाँ 2 कॉमन लूँगी तो A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 15/2 कितना आएगा, 7.5। पॉइंट में आ रहा है ना आंसर। तो इस पॉइंट को रिमूव करने के लिए मैं पहले ही 2 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। कंसेप्ट ऑफ पेयरिंग में 2 से मल्टीप्लाई कर लो। समझ आया कि नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरा A प्लस B प्लस C जो बनेगा वो बनेगा 30/2 यानी 15 आएगा। ये मेरा 30 हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 120। ठीक है, और ये मेरा हो जाएगा 6, 6, 12, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 8। और 12, 10 और 8 होते हैं 30। 30 का आधा करूँगी 15, यानी A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 15 डेज। 15 एफिशिएंसी, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 15 है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, इफ़ ऑल ऑफ 3 वर्क टुगेदर, कि अगर तीनों मिल जाए आपस में, तीनों आपस में मिल जाए तो उसी काम को वो कितने समय में कर सकते हैं। काम मेरा कितना था पूरा, 120 था। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, कितना आएगा, 8। ऑप्शन नंबर सी। आ गया समझ कंसेप्ट ऑफ पेयरिंग का। लिखा वही करा है, बस मैंने एलसीएम का मल्टीप्लाई 2 कर दिया। ठीक है ना। तो एक होमवर्क और मैं दिखा देती हूँ, वो होमवर्क लो आप, उसका क्वेश्चन नोट करो क्या है, पहले ये नोट कर लो, फिर आपकी क्लास ओवर हो जाएगी आज की। ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है कि अगर A और B मिलके 12.5 डेज़ में करते हैं, B और C मिलके 18.75 डेज़ में करते हैं, C और A 15 डेज़ में करते हैं। अब देखो इसमें क्या है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो बताओ, टेकिंग अलॉन्ग D हु इज़ ओनली 40% एज एफिशिएंट ऑफ C, कि C की जितनी एफिशिएंसी है ना उसकी 40% एफिशिएंसी D की है। तो A B C की तो एफिशिएंसी आप निकाल चुके होंगे जैसे मैंने बताई। D की कैसे निकालोगे, C की जितनी एफिशिएंसी होगी उसका 40%, 40/100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 4 कैंसिल, 2/5, 3 × 4/5 आ जाएगा।
इन हाउ मेनी डेज ए बी सी टुगेदर बी फिनिश टू सेम पीस ऑफ वर्क। तो अब बताओ ए बी सी, यहाँ पर डी भी होगा कि सब अगर मिल जाए, सब अगर मिल जाए तो कितने डेज में वर्क जो है वो फिनिश होगा। ठीक है, हिंट के लिए ए बी सी की एफिशिएंसी निकाल लो, डी की भी निकाल लो, उन सबको प्लस करके टोटल वर्क से डिवाइड कर दो। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।